संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय अव्यय पुरुष की 5 कलाएं भाग 3। वेद का नाम ही रहस्य है। रहस्य का अर्थ भी छुपा हुआ या ढका हुआ है। हमारा जीवन निजी, सामाजिक, राष्ट्रीय सारा ही रहस्यपूर्ण है। हम सब मुखौटे लगाकर जीने के आदी हो गए। हम भी नहीं चाहते कोई हमारी सच्चाई को जाने। राष्ट्रों में रहस्यभेदी दल शस्त्र अस्त्र तक तैयार कर रखे हैं। भेदाभेद दृष्टि के लिए एकमात्र आवश्यकता या अनिवार्यता तो यह है कि व्यक्ति स्वयं विषय से अलग रहकर देखने का अभ्यास करे। इंद्रियां भी विषय तक जाकर लौट आएं, पूरी जानकारी कर लें, किंतु विषय का अंग नहीं बने, विषय में आसक्त न हो। आसक्त होते ही यथार्थ से अलग हो जाता है। आसक्ति स्वयं आवरण बन जाती है। यह तब होता है जब सम्यक ज्ञान के अभाव में व्यक्ति भेद दृष्टि से निर्णय कर लेता है। यह अच्छा है, यह बुरा है, यह छोटा है, यह बड़ा है। चाहे व्यक्ति हो, कार्य हो, परिस्थिति या स्थान हो, सबके प्रति यही भाव भेद पैदा कर देता है, जबकि भेद होता ही नहीं है। न कोई व्यक्ति अच्छा या बुरा होता है, न कोई कार्य अच्छा या बुरा होता है, तथा स्थिति भी जो होती है वो होती है। भेद को समझने के लिए उस बिंदु तक जाना पड़ेगा जहां माया से अलग होकर माया को देखा समझा जा सके। हमें स्वयं का धरातल बदलना होगा। स्थूल शरीर को छोड़ कारण शरीर की गतिविधियों का आकलन करना पड़ेगा। यह प्राण रूप होता है, सृष्टि का कारक है, कार्य ही सृष्टि है। सृष्टि को यथार्थ भाव में देखने के लिए सृष्टि के बाहर से देखना होगा। एक धरातल पर सभी एक जैसे दिखाई पड़ते हैं। सबसे पहले श्वासन कायोत्सर्ग का अभ्यास करके स्वयं को शरीर से अलग महसूस करना अनिवार्य है। विचारों की श्रृंखला से ध्यान हटाकर भावनाओं के धरातल पर चिंतन करना है। बुद्धिजीवियों के लिए यह सबसे कठिन कार्य होता है। भावनाओं के धरातल पर जीवन का लक्ष्य, स्वयं के संस्कार, नियत आदि मूलभूत विषयों से व्यक्ति का साक्षात होता है। व्यक्ति अपनी भेद दृष्टि को भी समझने लगता है। स्थूल धरातल की गतिविधियों को दृष्टा भाव से देखने लग जाता है। बाहरी आवरणों की भूमिका स्वयं के चेहरे दिखाई देने लगते हैं। क्यों हर आदमी उसे अलग अलग समझता है? सबको एक जैसा क्यों नहीं दिखाई देता? यही दृष्टि सारे भेदों का भेदन कर देती है। व्यक्ति द्वैत से अद्वैत में प्रवेश कर जाता है। इंद्रियों की पकड़ में आने वाली जानकारियां बुद्धि गम्य हों, मन तक पहुंच सकें तथा आसक्ति के द्वारा मन पर छाप छोड़ सकें, संस्कारों का निर्माण कर सकें, ये सभी विषय कहलाते हैं। व्यक्ति शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा में से जिस धरातल पर खड़ा होता है उसके ही विषय गतिमान हो जाते हैं। शरीर के अपने अलग विषय होते हैं। इनमें अधिकतर सुख एवं सुविधा से जुड़े होते हैं। शरीर योग, भोग तथा रोग तीनों का ही माध्यम है। शरीर जीवी प्राणी को ही पशु कहते हैं। आहार, निद्रा, भय, मैथुन उसके लक्षण हैं। व्यक्ति का जन्म अविद्या, अस्मिता, आसक्ति और अभिनिवेश के धरातल पर होता है। माँ के द्वारा गर्भ में संस्कार देने की परंपरा लुप्त प्राय हो चुकी है। अतः आसान मार्ग ही पकड़ता है जीने के लिए। भोगों के पीछे भागता है। भोगों के विषय अति आकर्षक दिखाई भी पड़ते हैं। वैसे तो जीवन भोगने के लिए ही मिलता है, ताकि पिछले जन्मों के कर्म फल भोग सके, किंतु मानव देह से अपेक्षा की जाती है कि 100 वर्ष के जीवन काल में वह ज्ञान प्राप्त करके नर से नारायण बनने तक के सभी सोपान तय कर सके। माया कभी भी यह नहीं चाहेगी कि उसकी पकड़ से कोई छूट भागे। वह अपना जाल उम्र भर हर मोड़ पर डालती ही रहती है। वास्तव में जीवन तो माया के आवरण में माया से संघर्ष करना है। विषय जीवन के पर्याय होते हैं। विषयों को भोगने के लिए ही शरीर प्राप्त होता है। ये सुविधा सभी प्राणियों को उपलब्ध है। अंतर यह है कि अन्य प्राणी अपने भोगों के स्वरूप विषय वस्तु को नहीं बदल पाते, अपना काल पूर्ण करके लौट जाते हैं। इन योनियों को मानव ही अपने कर्मों के अनुरूप भोगता रहता है। प्रत्येक पुनर्जन्म के साथ जीवात्मा का अनुभव बढ़ता जाता है। उसके ज्ञान का भी परिष्कार होता जाता है। इसी को जीव की विकास यात्रा कहते हैं। मनुष्य योनि जीव की सृष्टि यात्रा की शायद अंतिम कड़ी होती है। नर से नारायण केवल मनुष्य के कार्य क्षेत्र का ही अंग है। हाँ, हर युग में कुछ अपवाद भी अवश्य रहे हैं। गजेंद्र मोक्ष पशु, जटायु पक्षी, बाली वानर, रावण राक्षस जैसे अनेक उदाहरण उपलब्ध हैं।
सृष्टि के दो ही आधारभूत तत्व हैं, एक पुरुष तथा दो प्रकृति। प्रत्येक जीवात्मा के केंद्र में एक ही अव्यय पुरुष रहता है। उसके चारों ओर जो आवरण या स्वरूप है उनका निर्माण प्रकृति करती है। प्रकृति के तीन विभाग हैं, सत्व, रज, तम। मृत्यु लोक में माया प्रकृति मरण धर्मा रूप में ही कार्य करती है। अव्यय अक्षर अमृत सृष्टियां हैं। मानव अमृत लोक से चलकर ही मृत्यु लोक में जन्म लेता है। इसके शरीर का निर्माण प्रकृति ही करती है पंच महाभूतों से। अतः शरीर मरण धर्मा होता है। व्यक्ति स्वयं शरीर नहीं होता, माता पिता के शरीर से निर्मित होता है जो मरण धर्मा ही है। माता पिता आत्मा का निर्माण नहीं करते। इसको ही ईश्वर अंश जीव अविनाशी कहते हैं। पुरुष है। प्रत्येक आत्मा का आधा भाग ईश्वर का तथा आधा भाग जीव द्वारा निर्मित होता है। आत्मा तो अमृत रूप है, जीव मरण धर्मा है। आत्मा में ईश्वर अंश ही जीव के कार्यों का साक्षी है। अतः ईश्वर ही भावी योनियों का निर्धारण करता है। उसमें जीवन के विषय, भोग, योग, रोगादि का निर्णय भी करता है। ये ही कर्मफल कहलाते हैं। मानव इन्हीं कर्मफलों को भोगने के लिए विभिन्न विषयों के मध्य से गुजरता है। ईश्वर की तरह माया भी भीतर ही बैठी है। हम सभी अर्धनारीश्वर ही हैं। जैसे ही हमने नारायण बनने का मार्ग पकड़ने की सोची, तत्काल ही माया भी आक्रामक होकर अपना जाल फैलाने लग जाती है। विषय ही उसके अस्त्र शस्त्र हैं। वे ही तो व्यक्ति की कमजोरियां होती हैं। साधारण व्यक्ति की बात तो छोड़िए, बड़े बड़े ऋषि मुनि तक माया के झांसे में आ जाते हैं। उर्वशी जैसी अप्सराओं के उदाहरण ऋषियों को मोक्ष जाने से रोकने के ही हैं। उनकी बात न माने तो अर्जुन की तरह ऋषियों तक को भी साप दे देती है, और मान ले तो भ्रष्ट योगी की तरह नया योगी रूप, साधक अथवा व्याभिचारी वासना प्रधान जीवन हाथ पड़ता है। मरते दम तक माया अपना प्रयास नहीं छोड़ती। अलग अलग मोड़ पर अलग रूप, तेवर, संघर्ष, रोग, न जाने क्या क्या करती जाती है। सोच सकते हैं कि माया को हराकर पार पाने की शक्ति क्या ईश्वर के अतिरिक्त किसी में हो सकती है? हाँ, स्वयं माया में ही यह शक्ति है कि यदि व्यक्ति माया को प्रसन्न रख सके, साक्षी भाव बनाए रख सके, वही माँ बनकर गोद में उठा सकती है, पिता की गोद में पहुंचा सकती है। ईश्वर भी प्रकाश रूप है और माया ऊर्जा के रूप में कार्य करती है। पदार्थ और ऊर्जा ही विश्व का निर्माण करते हैं, एक दूसरे में परिवर्तित भी होते जाते हैं, नष्ट नहीं होते। माया के द्वारा ही सारे विषयों का निर्माण होता है। विषय भी अनंत है। अलग अलग धर्मों में इनका भिन्न भिन्न स्वरूप विस्तार मिलता है। वैदिक दर्शन में प्रकृति तीनों गुण ही निर्माण के मूल कारक हैं। अतः सारा निर्माण ये तीनों गुण पंच महाभूतों के साथ मिलकर करते हैं। सारे विषय सत्व रज तम तीन गुणों में श्रेणीबद्ध दिखाई पड़ते हैं। इसी प्रकार वीर्य के अनुरूप सभी प्रकृत निर्माण भी ब्रह्म छत विंग रूप तीन श्रेणियों में बटा रहता है। पशु, पक्षी, औषधि, वनस्पति से लेकर मनुष्य और पाषाण तक भी इन्हीं तीन वर्णों में बटे हैं। मनुष्य जन्म से पशु होता है, अविद्या के द्वारा ही उसका विकास होता है। उसे न पीछे की स्मृति होती है और न भविष्य का ज्ञान। जीवन का उद्देश्य भी प्रसव पीड़ा में भूल जाता है। उसकी चर्या का आधार भी आहार, निद्रा, भय, मैथुन ही रहता है, जब तक कि उसको अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं हो जाता। यही पशु की परिभाषा भी है। पशु की एक अन्य परिभाषा उसका पार्थिव स्वरूप भी है। पृथ्वी के अधिष्ठाता प्राण भी पशु ही कहलाते हैं। पृथ्वी के प्राणी अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष एवं अभिनिवेश इन पंच कलेशों या पासों में बंधे होने से पशु कहलाते हैं। अतः विषय जो हमें पशु भाव से बांधे रखते हैं वे भी पशु भाव को आकर्षित करने वाले ही होंगे। अर्थात मूल में तो शरीर अथवा अन्नमय कोश से संबंधित होते हैं। आहार, निद्रा, मैथुन क्रिया रूप में तो शरीर से प्रत्यक्ष या स्थूल रूप में जुड़े होते हैं, किंतु इन सब का भोग इंद्रियों के माध्यम से मन करता है। वही सुखी या दुखी होता है। शरीर की पार्श्विक क्रियाओं के कारण मन सुप्तावस्था में रहता प्रतीत होता है, बल्कि यह कहें कि अर्ध सुप्त अवस्था में जहाँ विवेक सुप्त हो, शरीर हावी हो, मन का प्रवाह नीचे की ओर बना रहे, प्राण और वाक रूप सृष्टि व्यवस्था में ही खोया रहे। मन में विज्ञान एवं आनंद, समृद्ध्यानंद एवं शांतानंद का कोई विचार पैदा ही नहीं हो। मन प्राणों के जरिए विषयों से जुड़ा रहता है। बार बार उन्हीं विषयों का चक्षु, श्रवण, नासिका, जिह्वा, त्वचा के द्वारा अनुभव करना चाहता है अथवा उन्हीं में रत रहना चाहता है। इनके प्रति आसक्ति का भाव व्यक्ति की इच्छा शक्ति को इतना निर्बल कर देता है
कि वह स्वयं को इनकी ओर बढ़ने से रोक ही नहीं पाता, फिसलता चला जाता है जब तक नदी का प्रवाह समुद्र के पैंदे तक नहीं पहुंचा दे। प्रश्न उठता है, वह मोड़ कब आता है जब व्यक्ति का ध्यान माया के बाहर अथवा मन के भीतर की ओर जाता है और कैसे? एक मार्ग है सत्य के प्रति निष्ठा का। इस कारण जीवन में संघर्षों का सिलसिला व्यक्ति की आंखें खोल देता है। एक मार्ग है प्रारब्ध, पिछले जन्मों के पुण्य कार्यों से लेकर ठोकर आंखें खोल देती है। एक मार्ग है गुरु कृपा, पूर्वजों का आशीर्वाद। चूंकि हमारे भीतर पिछली 7 पीढ़ियों के प्राण प्रवाहित रहते हैं, वे हमारे प्राणों की धारा को प्रभावित करते रहते हैं। शर्त यही है कि क्या हमको इनमें से किसी के प्रति आस्था है।